हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी सभी को नमस्कार, राम राम। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने बात करने वाले हैं सीएसआईआर नेट जून 2025। जून 2025 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ये अपने डिस्कस करेंगे, है ना। कैसे हमें अपनी तैयारी को बढ़िया करना है, कैसे अपने को सिलेक्शन लेना है। इसमें दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए मैं बात करूंगा। अच्छे से सुनना और इसको फॉलो करना। अब एग्ज़ाम की टेंशन मत लो तुम, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा। यूजीसी का होगा तो उसके बाद में सीएसआईआर का होगा। हो सकता है एग्ज़ाम जुलाई में हो जाए, जुलाई लास्ट तक चला जाए, तो एग्ज़ाम होगा। ठीक है। अब इसके बारे में बात करें अपने, देखो इसमें मैं दोनों के लिए बात करूंगा। एक तो जो है रिपीटर्स रिपीटर्स और एक ऐसे टाइप के स्टूडेंट है जो है न्यू। न्यू का मतलब जो जिन्होंने मतलब एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे और नवंबर दिसंबर में स्टार्ट किया होगा प्रिपरेशन। ठीक है, 6 महीने हुए होंगे या 1 साल हो गया होगा। 1 साल हो गया तो एग्ज़ाम दे दिया होगा। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए भी अपनी बात करेंगे, रिपीटर्स के लिए भी बात करेंगे। अब रिपीटर्स का मतलब है जिन्होंने एक अटैम्प्ट दे दिया, 2 अटैम्प्ट दे दिए, 3 अटैम्प्ट दे दिए, है ना। तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। कोई फालतू की मैं बात नहीं करूँगा, है ना। कोई मतलब जो चीज़ें हो नहीं सकती उसके बारे में बात नहीं करूँगा। जो काम की चीज़ें हैं, जो करने वाली चीज़ें हैं और जिसको करने से हमारा डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है, उसकी मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ, है ना। तो ज़रूर इसको फॉलो करना, फॉलो करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अब अपने बात करते हैं, देखो रिपीटर्स की मैं बात करूँ। अब इसमें सबसे पहले देखो रिपीटर्स, यदि तुम्हारा सबसे पहले कि इनफ सिलेबस कंप्लीट है तब तो तुम भाई एलिजिबल हो क्वालिफाई करने के लिए। यदि तुमने कंप्लीट ही नहीं किया, 3-4 पेपर ये तुम हर बार करके जा रहे हो और उसके बाद में कह रहे हो हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा। काफ़ी स्टूडेंट्स तो मेरे पास में ऐसे आए हैं, तो अजीब अजीब स्टूडेंट आते हैं मेरे पास में, है ना। फ़ोन आते हैं अजीब अजीब, सर मैंने तो 4 ही किए और मैं 4 ही करता हूँ और मैं तुक्के लगा के आता हूँ, मेरा एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा। ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं, ऐसे फ़ोन भी करते हैं मेरे को कि सर मैं तुक्के लगा के आता हूँ और मेरा यार क्वालिफाई नहीं होता, कैसे क्वालिफाई होगा। मैंने कहा भाई तुक्के लगाने से थोड़ी क्वालिफाई होगा, पढ़ने से क्वालिफाई होगा ना। ऐसे रियलिटी है ये। तुम सोच रहे हो भाई ऐसे भी होते हैं, ऐसे होते हैं स्टूडेंट। ये तो मैं तो सर तुक्के लगा के आता हूँ हर बार, पर एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा। मैंने कहा भाई एग्जाम को उनको ये पता ही नहीं कि एग्जाम तुक्के लगाने से क्वालिफाई नहीं होता है, एग्जाम पढ़ने से क्वालिफाई होता है। कहीं उनको ये पता ही नहीं कि पढ़ने से क्वालिफाई होता है ऐसे स्टूडेंट, है ना। इसमें वो ऐसे तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे वो होने की जरूरत नहीं कि भाई ऐसे स्टूडेंट भी है ऐसे डेफिनेटली है ना। अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग दिमाग के हैं सब। तो रिपीटर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले मेन जो रिक्वायरमेंट, 7 सब्जेक्ट तो मैं मान के चल रहा हूं कि तुमने कंप्लीट कर लिए होंगे। 7 सब्जेक्ट तुम्हारे बढ़िया कंप्लीट है ना। फिजिक्स के प्लस एक जनरल एप्टीट्यूड, ये मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हारा कंप्लीट है इतना। यदि ये नहीं कंप्लीट तो फिर तुम मतलब यदि 3-4 अटेम्प्ट हो गए और इतना नहीं कंप्लीट, फिर तो कोई मतलब वाली बात ही नहीं है ना। फिर रहने दो, चाहिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि तुमने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए और ये चीज़ें तुम्हारी अभी तक कंप्लीट नहीं है, फिर तो किस लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर तो छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कुछ और कर लो। यदि इतना कंप्लीट है फिर भी नहीं हो रहा सिलेक्शन, फिर क्या कमी है, उन कमियों को देखो। यदि इतना कंप्लीट है और फिर भी तुम्हारा भाई हर बार तुम चूक जाते हो किसी ना किसी चीज़ से, तो क्या कमी हो रही है, उन कमियों को देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कमी होगी, देखो यहाँ पे यदि ये तुमने कर लिया है तो अब यदि अपना एग्जाम, मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास में 3 मंथ है, क्योंकि एग्जाम जुलाई लास्ट तक होगा। तो 3 मंथ का मतलब 90 डेज मैं मान के चल रहा हूँ कि 90 डेज हमारे पास में है। 90 डेज में मान के चल रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा कम हो, थोड़ा कम ज़्यादा हो। 90 दिन में मान के चल रहा हूँ मोटा मोटा कि 90 दिन हमारे पास में। तो यहाँ पे तुम्हें करना क्या है कि जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, तुम्हें बस यहाँ पे मेन जो काम करना है जिसमें सभी लैग कर रहे हैं, वो है कि प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन। प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन पीवाईक्यू, कहां से लेके कहां तक, और खुद से बिना सॉल्यूशन देखे, खुद से बाय योर सेल्फ, बिना सॉल्यूशन देखे खुद से प्रैक्टिस करने हैं। और कौन से क्वेश्चन 2024 से लेके 2024 से स्टार्ट करोगे 2015 तक के, पहले करोगे नेट के, फिर करोगे गेट के, सॉरी जस्ट के, फिर करोगे गेट के। ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करने हैं और डेली 50 क्वेश्चन, 50 से 100 क्वेश्चन, नोट 50, डेली 50 से 100 क्वेश्चन। 50 से 100 क्यों लिखा है,
क्योंकि मेजर जो सब्जेक्ट होंगे उनके हो सकता है तुम्हारे 50-60 ही हो, 70 हो जाएंगे। लेकिन जो छोटे सब्जेक्ट होंगे जैसे न्यूक्लियर, एटॉमिक और ये जो छोटे सब्जेक्ट है, जो छोटे क्वेश्चन होंगे, हो सकता है वो तुम्हारे 100 तक भी चले जाए। तो डेली 50 से 100 क्वेश्चन तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करने हैं, है ना। अब मान लो तुम डेली 9 घंटे दोगे, 9 घंटे मान लो पढ़ोगे, 9 घंटे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो तुम 3 बार एग्जाम में बैठ चुके होगे डेली, 3 बार। मतलब खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तुम, वो एक तुम्हारा एक शेड्यूल बन रहा है कि वो जो पैटर्न बन रहा है तुम्हारा प्रैक्टिस का, है ना। वो अब तुम्हें लग रहा है भाई इससे क्या होगा, इससे तो कुछ नहीं होगा, हमने तो किया हुआ है। हमने नहीं किया हुआ भाई, हमने और चीज़ें की हुई है, हमने ये चीज़ें नहीं की हुई। एक बार कर लिए, है ना, वो भी इधर उधर से सॉल्यूशन देख के कर लिए, किसी का वीडियो सॉल्यूशन देख लिया, किसी का पीडीएफ सॉल्यूशन देख लिया, हाँ उसको कवर कर लिया, उससे नहीं होगा। खुद से प्रैक्टिस, चाहिए किया हुआ है क्वेश्चन फिर भी दोबारा करोगे। टिक कर लिया तुमने, मान लो तुमने किया हुआ है, तुम कह रहे हो भाई सर मैंने तो किए हुए हैं सारे पीवाई क्यू, फिर भी तुम्हें खुद से दोबारा ट्राई करने हैं सारे क्वेश्चन, है ना। 2024 से लेके 2015 तक के सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, एक एक क्वेश्चन को खुद से। पीडीएफ, पेपर की पीडीएफ निकाल लो, है ना। सारी पीडीएफ मैंने भी अपलोड कर रखी है ऐप में, एक एक हर ईयर की पीडीएफ अपलोड कर रखी है, वो निकाल लो। ये सब्जेक्ट वाइज करना है, सब्जेक्ट वाइज कर लो, क्योंकि जो असाइनमेंट है उसमें सारे पीवाई क्यू ही होते हैं। मेरे असाइनमेंट है चाहे कि जिसके भी जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो उनके असाइनमेंट होंगे, सब में पीवाई क्यू ही होते हैं मोस्टली, है ना। तो असाइनमेंट मटेरियल सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि आपने तैयारी की है ना। तो को मतलब हर एक क्वेश्चन को खुद से तुम्हें ट्राई करना है तो करना है। यदि इसमें किंतु परंतु करोगे तो फिर मतलब, क्योंकि होना होता है तो हो जाता है, लैक यही हो रहा है और कहीं लैक नहीं हो रहा। लैक वाली चीज़ यही है, यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आएगी, है ना, जो अपनी प्रिपरेशन में जो मिसिंग है, तुम देख लेना। तो ये चीज़ तुम्हें करनी है, डेली 50 से 100 क्वेश्चन ऐसे तुम करोगे तो 90 डेज है, और 50 क्वेश्चन भी तुम रोज करते हो, 50 क्वेश्चन तो 4,500 क्वेश्चन बनते हैं लास्ट तक, और बाकी 1000 क्वेश्चन तुम टेस्ट में दे दोगे। इतने क्वेश्चन तुमने खुद से प्रैक्टिस कर लिए, हो ही नहीं सकता तुम्हारे एग्जाम क्वालिफाई ना हो। बाकी तो भाई किस्मत है ना, किस्मत का भी रोल होता है, ऐसे नहीं कि सारी चीज़ें है ना इसी पे डिपेंड करेगी जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं होता इस पे डिपेंड, किस्मत है बाकी। पर ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। यदि तुम्हें हो सकता है, देखो किसी ने ये नहीं किया हो, उसका भी सिलेक्शन हो गया हो सकता है, पर उसकी किस्मत तेज रही हो। हमारी किस्मत तेज नहीं है कि इसी वजह से हमारा नहीं हो रहा, है ना। हमारी अच्छी किस्मत नहीं है, अभी हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, तो हमारा नहीं हो रहा, तो हमें ज़्यादा एफर्ट की जरूरत है। जिसका बढ़िया टाइम चल रहा है उसको कम एफर्ट की जरूरत है, ठीक है। तो उसमें वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये काम तुम्हें करना है, और इसके बाद में तुम्हें जब मान लो एग्जाम अनाउंस हो जाएगा तो 40 से 50 दिन बचेंगे हमारे पास में, जब एग्जाम डेट आ जाएगी तो टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करनी है, ये काम तुम्हें करना है। और हाँ, इस काम के लिए मान लो तुमने क्वेश्चन स्टार्ट किए क्वांटम के क्वेश्चन तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो क्वांटम के क्वेश्चन करने से पहले उसके शॉर्ट नोट्स एक बार जरूर पढ़ लो। फुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स ये एक बार जरूर पढ़ लो बस, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, है ना। आधा 1 घंटा 2 घंटे जितने भी लगे टाइम, शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। फिर डेली, अब एक सब्जेक्ट में तुम्हें कितने दिन देने हैं, एक सब्जेक्ट मान लो तुम क्वांटम के क्वेश्चन कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट में तुम 9 से 10 दिन दे सकते हो, 9 से 10 दिन एक सब्जेक्ट में तुम इजीली दे सकते हो, है ना। तो एक दिन में कितने क्वेश्चन करोगे, 50 से 100, तो एवरेज आउट निकल के आएगा तुम्हारे पास में 500 1000 क्वेश्चन, 500 से 1000 के बीच में, मतलब 600, किसी में 700, किसी में 800, इतने क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर दोगे इजिली। यही काम करना है और यही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, और बाकी टेस्ट के क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी कितना रिवीजन करते रहोगे, रिवीजन होता रहेगा साथ साथ में, इसमें लास्ट के दिनों में और रिवीजन हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स तो रिवाइज कर ही रहे हो तुम, फुल नोट्स को कितना रिवाइज करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सारा काम बनेगा, ठीक है। क्योंकि 3-4 अटैम्प्ट हो चुके हैं, फॉर्मूले तुम्हें याद है, फॉर्मूले नहीं याद तो रिवीजन बढ़ाओ। तुम देख लो भाई मुझे फॉर्मूले नहीं याद, तो रिवीजन बढ़ाओ अपनी, है ना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये तुम लग रहा है मेरे को फॉर्मूले तो बढ़िया याद है सारे, है ना, बट मेरा मतलब क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट नहीं होते, है ना, अप्रोच नहीं होते, अटैम्प्ट नहीं होते, फाइनल रिजल्ट नहीं आता,
तो ये काम तुम्हें करना पड़ेगा अंधाधुंध, है ना। कोई उसमें वो सोचने वाली बात नहीं, अंधाधुंध लग जाओ ना। रोज के 9 घंटे 10 घंटे, ये समझ लो 3 पेपर रोज के अटैम्प्ट करने हैं, 9-10 घंटे खुद से करने हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये काम करना है। अब हमारे पास में, अब अपने बात करते हैं जो न्यू स्टूडेंट है। न्यू स्टूडेंट मान लो जिन्होंने नवंबर दिसंबर में अपना सिलेबस है वो स्टार्ट किया होगा, अभी मई आई है, तो तुम्हारे 4 या 5 सब्जेक्ट हुए होंगे मेरे हिसाब से, यदि मेजर सब्जेक्ट अपने कर रहे हैं पहले। इससे ज़्यादा नहीं कवर हुआ होगा, इतना ही होता है कवर, क्योंकि ईएमटी 45 दिन लग जाते हैं, क्वांटम 40 दिन लग जाते हैं, है ना। 7-8 महीने टोटल सिलेबस कवर होने में लग जाता है, तो 4 महीने में ये समझ लो कि 4-5 सब्जेक्ट तुम्हारे कवर हुए होंगे। तो सबसे पहला काम ये करना है, इन सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट और ऐड करने हैं, 2 या 3 सब्जेक्ट, है ना। ये काम करना है तुम्हें, ये 90 डेज ही है तुम्हारे पास में भी, है ना। 2 सब्जेक्ट तुम्हें, मान लो 4 सब्जेक्ट तुम्हारे कोई भी हो गए, मैथमेटिकल ईएमटी, ये 4 सब्जेक्ट हो गए, 2 सब्जेक्ट और या 3 सब्जेक्ट और ऐड कर दो, प्लस जनरल एप्टीट्यूड करना है तुम्हें कवर, ये भी तुम्हें इन्हीं टाइम में करना है, जनरल एप्टीट्यूड कवर करना है। और इसमें तुम ये काम तो कर ही रहे हो, साथ साथ में तुम असाइनमेंट तो सोल्व कर ही रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो, है ना। हो सकता है देख के कर रहे हो तुम, हर क्वेश्चन खुद से नहीं ट्राई हो रहा है, देख के कर रहे हो। तो इसमें तुम्हें क्या करना है कि डेली के 20 से 30 क्वेश्चन, तुम्हें 20 से 30 क्वेश्चन जो तुमने सब्जेक्ट कर लिए उनके दोबारा से प्रैक्टिस करने हैं, जो ये कवर हो चुके हैं सब्जेक्ट, इनके 20 से 30 क्वेश्चन डेली, 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। तुम्हारा 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा ये टाइम, इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। और शॉर्ट नोट्स तुमने बनाए होंगे, नहीं बनाए तो भाई बना लेना साथ साथ में शॉर्ट नोट्स, इनके शॉर्ट नोट्स साथ साथ में बना लेना। पहले शॉर्ट नोट्स बना लेना, एक सब्जेक्ट मान लो क्वांटम कर लिया, क्वांटम शॉर्ट नोट्स बना के 20 से 30 क्वेश्चन डेली अटेम्प्ट करने हैं तुम्हें, और ये काम तुम्हारा साथ साथ में चलता रहेगा। तो उसको टाइम को अपना डिवाइड कर दो, पूरे दिन को, पूरे दिन को डिवाइड कर दो कि हाँ सुबह से लेके इस टाइम तक मेरे को, 9 बजे से लेके इस टाइम तक मेरे को ये नए सब्जेक्ट का लेक्चर देखना है, इसका असाइनमेंट करना है। फिर जो मेरे को शाम का टाइम मिलता है 3 घंटे 2 घंटे, उसमें मेरे को 20 या 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन ये इस क्वांटम के मेरे को ट्राई करने हैं। बस इतना एक शेड्यूल फिक्स कर लो, बाकी मत सोचो आगे पीछे का क्या होगा क्या नहीं होगा, बस इतना तुम फिक्स कर लो अपना। और जनरल एप्टीट्यूड भी इसी में काउंट हो जाएगा, है ना। ये मतलब 9 से 10 घंटे तुम्हें भी देना ही पड़ेंगे, 9 से 10 घंटे तुम भी दोगे, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज जब आएगी, टेस्ट को तो देना ही है। तो लास्ट, हाँ, तो लास्ट में तुम्हारा ओनली रिवीजन बचेगा लास्ट टाइम में, क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे तुम्हारे, है ना। और ये 2-3 सब्जेक्ट है, इनके तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी हो ही रहे हैं, इनका थोड़ा सा बाद में और कर लेना, कुछ 5-7 दिन निकाल के एक्स्ट्रा, है ना। जो नए सब्जेक्ट तुम कर रहे हो, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएंगे तुम्हारे, डेली कर रहे हो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस। और उसके बाद में रिवीजन और जो शॉर्ट नोट्स है वो तो लास्ट में रिवाइज होंगे, जब अपना लास्ट 10 दिन बचेंगे 15 दिन बचेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास में इनफ टाइम नहीं है, 6-7 महीने इनफ नहीं होते, पर अपने कर लेते हैं। 6-7 महीने नेट की तैयारी में इनफ नहीं होते, पर वो तो अपने चलो खींच खाच के कर लेते हैं 6-7 महीने में, होता नहीं है 6-7 महीने में, 1 साल की प्रिपरेशन होती है पूरी, 1 साल पूरा लग जाता है 1 साल, है ना। 6-7 महीने में कुछ कमियां रहेगी, डेफिनेटली रहती है, पूरा नहीं होता, कुछ कमियां रहती है, उन कमियों को फिर नेक्स्ट में दूर किया जाता है, कि जो नेक्स्ट अटैम्प्ट आता है उसमें उन कमियों को दूर। तो 2 अटैम्प्ट तो मान के चलो कि 2 अटैम्प्ट तो लगने ही लगने हैं, बहुत रेयर होता है कि एक अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए, हो भी जाता है तो एलएस हो जाता है, और कुछ एक्सेप्शनल केस है जिनका जेआरएफ भी हो जाता है ना। तो 1 साल की प्रिपरेशन होती है ये पूरी की पूरी, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है ना। फिर भी अपने क्या करते हैं, 6-7 महीने में कुछ लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपने छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे मान लो कोई टॉपिक तुम्हें लग रहा है इससे क्वेश्चन आता ही नहीं कभी, उनको अपने छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो उस वजह से 90-80-90% अपने सिलेबस कवर कर लेते हैं, और उसमें से भी तुम्हारा 80-90% तो कवर ही नहीं होता, तुम्हारा 70%, किसी का 60%, किसी का 70%, इतना ही तुम्हारा कवर होता है सिलेबस, ठीक है। पूरे 1 साल में पूरा सिलेबस कवर होता है, यदि अपने पूरा 100% लेके चलें तो 1 साल पूरा का पूरा लगता है, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि हमें जो सिलेबस कवर करना है वो 80% भी हमारा सिलेबस कवर है, तो वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है 80% सिलेबस में भी, ठीक है। तो ये तुम्हें काम करना है, और बाकी टेस्ट तो लास्ट में तुम्हें देना ही है।
और बाकी कुछ जनरल चीज़ें मैं बता देता हूँ तुम्हें, है ना, प्रिपरेशन से रिलेटेड। सबसे पहले तो भाई टाइम देना पड़ेगा, है ना। तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये चीज़ें भी कर लूँ, ये चीज़ें भी कर लूँ, ये चीज़ें भी कर लूँ, है ना, मैं मोबाइल भी चला लूँ, मैं बाकी काम भी कर लूँ, मैं न्यूज़ भी देख लूँ, मैं ये काम भी कर लूँ, मैं कोई बुक्स भी पढ़ लूँ, है ना, मैं एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी भी कर लूँ। मतलब यदि फोकस इस पे है तो पूरा फोकस इस पे ही। उसके अलावा थोड़ा शरीर पे ध्यान दे लो, है ना, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे लो। उसके अलावा अपने इस काम पे फोकस करो। और तुम्हें लग रहा है क्योंकि 3 महीने ही है ना, एग्जाम में कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम इतने टाइम में ही है, तो तुम्हारे पास में यदि 1 साल हो पूरा, फिर तो तुम देखो हाँ भाई पूरे दिन ये नहीं होता तो कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी अपने करते हैं, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हैं, बाकी इस पर पूरा का पूरा फोकस करो। और जो मतलब बाकी एक्टिविटी है, जो फालतू की एक्टिविटी है ना, मनोरंजन जो जिसको तुम कह देते हो ना, मूवीज़ देखना, फालतू के शोज़ देखना, है ना, यूट्यूब स्क्रॉल करते रहना पूरे दिन, उस एक्टिविटी को कम कर दो। इंस्टा स्क्रॉल करते रहना पूरे दिन, वो एक्टिविटी कम होनी चाहिए। वो एक्टिविटी कम नहीं होगी तो फोकस नहीं बनेगा, और फोकस नहीं बनेगा तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, और प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी तो तुम्हें लग रहा होगा भाई मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, पर तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे। तो तुम्हारा फोकस होगा, प्रोडक्टिविटी फोकस तभी बनेगा जब अदर चीज़ें कम होगी, दिमाग हमारा, क्योंकि तुम अदर चीज़ें इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे दिमाग में बढ़ती जाएगी ना, ऑटोमेटिकली फोकस कम होगा। जितनी इन्फॉर्मेशन तुम फीड करते जाओगे दिमाग में, ऑटोमेटिकली तुम किसी एक चीज़ पे फोकस रह ही नहीं पाओगे। किसी एक चीज़ फोकस रहोगे तुरंत कोई ना कोई विचार आ जाएगा, उधर से उधर से उधर से, है ना, क्योंकि अभी तुमने फीड किया है कुछ ना कुछ, तो वो विचार आया, उसने तुम्हारा फोकस खराब कर दिया, फोकस खराब कर दिया, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी खराब होगी। तो जितना तुम्हें याद होना था, जितना तुम्हें ऑब्जॉर्व करना था, वो तुम्हारा याद ही नहीं हो रहा, है ना। तुम सोच रहे हो 1 घंटा पढ़ के 15 मिनट रील स्क्रॉल कर लूँ, फिर 1 घंटा पढ़ के फिर 15 मिनट रील स्क्रॉल कर लूँ, ठीक है, उससे तो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ही डाउन होगी, बिल्कुल डाउन, एकदम डाउन। तुम्हें लग रहा है अभी कुछ नहीं होगा, वो हमें लग रहा होता कि ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, इससे क्या होना है ना, 1 घंटा पढ़ा, वो 15 मिनट तो अब रील स्क्रॉल करता हूँ, उससे क्या होना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो 15 मिनट है वो पूरा 1 घंटा तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। और वही 15 मिनट तुमने थोड़ा ध्यान कर लिया, थोड़ा प्राणायाम कर लिया ना, थोड़े सांस ऊपर नीचे कर लिए, वो चीज़ें कर ली, तो तुमने जो पढ़ा था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, जो तुम्हारा पढ़ा हुआ है उसको तुमने पूरा डाइजेस्ट कर लिया, वो तुम्हारे अब मेमोरी में है, सबकॉन्शियस माइंड में है, तुम्हारे पीछे बैक में चल रहा है वो। जब तुम निकालना चाहोगे निकाल सकते हो। यदि तुमने और चीज़ों फीड कर दी उसमें, ऊपर ऊपर और चीज़ें फीड कर दी और उसको डाइजेस्ट ही नहीं किया, है ना, जो पुराना जो तुमने 1 घंटे का जो लेक्चर दिखा या क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, जो भी इन्फॉर्मेशन तुमने गैदर की, हाँ, वो जो भी नॉलेज ली तुमने, यदि उसको डाइजेस्ट करने के लिए तुम टाइम ही नहीं दोगे और ऊपर से और इन्फॉर्मेशन डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, तो कैसे डाइजेस्ट होगा। जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं काम में। तो काम में यदि प्रोडक्टिविटी लानी है तो और चीज़ों को कट आउट करना ही पड़ेगा, और कोई वो नहीं है, और कोई अदर ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतना है, डिस्ट्रैक्शन की वजह से ही तो अपने लैग कर रहे हैं हर चीज़ में। डिस्ट्रैक्शन इतना है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, हर चीज़ में डिस्ट्रैक्शन है। फालतू की चीज़ों में कुछ भी अपने देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं इधर उधर से, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई, उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। कुछ भी इन्फॉर्मेशन फीड होती जा रही है अंदर, दिनों दिन दिनों दिन दिनों दिन, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डाउन हो गई हमारी, बिल्कुल डाउन। फिर एस्केप मिलता है, एस्केप करते हैं इन चीज़ों से, मतलब कुछ टाइम के लिए भाई दिमाग ख़राब हो रहा है, टेंशन हो रही है, फिर एस्केप करने की सोचते हैं भाई, एस्केप करें थोड़ी देर के लिए। एस्केप करने के लिए अपने पास में मूवी है, इंस्टाग्राम है और फालतू की चीज़ें हैं, तो वो अपने थोड़ी देर चलाने लग जाते, 3-4 घंटे बढ़िया एस्केप मिल जाता है, फिर गिल्ट होता है। हाँ, 3-4 घंटे मूवी देखने के बाद में गिल्ट होता है फिर, यार ये टाइम वेस्ट कर दिया, इससे अच्छा मैं पढ़ लिया होता। वहाँ पे एस्केप ढूंढ लिया बढ़िया, है ना, बाहर घूम आए, बढ़िया एस्केप मिल गया, हाँ, दोस्तों के साथ में 2 दिन की ट्रिप चले गए, घूमने चले गए, बढ़िया एस्केप हो गया। तो तुम्हें लग रहा है कि मैं बढ़िया रिलैक्स होने जा रहा हूँ, पर वो एस्केप है। वो गिल्ट भी देगा बाद में तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में काम कुछ और करना था, तुम कर कुछ और रहे हो, क्योंकि वो हो नहीं रहा तुमसे। फिर एस्केप ढूंढते हैं अपने अलग अलग, हाँ, फिर फालतू के। अब मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उस पर तो ऐसे ऐसे कमेंट आए हुए हैं, मैं खुद सोच रहा हूँ यार, मतलब क्या क्या लेवल और का, मतलब कुछ, मतलब वो, मतलब ऊपरी लेवल पे ही सारी बातें हो रही है, कोई डीप लेवल पे कोई वो बात नहीं हो रही, कोई डीप लेवल पे नहीं सोच रहा, वो सब ऊपरी लेवल पे ही सोच रहे हैं, है ना। क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ मैं ऐसी बोल देता हूँ जो उनको एक्सेप्ट नहीं होती,
तुरंत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो बर्दाश्त नहीं होती तो फिर उसको वो एक्सप्रेस करते हैं, वो रिएक्शन आता है, एक्सप्रेशन होता है उसका, हालांकि उनके एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। जब रियलिटी एक्सेप्ट हो जाती है तो क्लैरिटी आती है। और अपनों ने दिमाग में बहुत हैवीली चीज़ें बिठा रखी है, बहुत हैवीली, इतना ज़्यादा बाउंडेड है, इतना ज़्यादा बाउंडेड, इतने ज़्यादा बाउंडेड कि अपने मुक्त होना ही नहीं चाहते। और कोई हमें थोड़ा सा भी उसको बताने की कोशिश करता है भाई तुम बाउंडेड हो, थोड़ा सा भी कोई उस चीज़ को हमें, है ना, एक्सप्रेस करने की कोशिश, मतलब मैंने बताया भाई तुम बाउंडेड हो, तो तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, तुम एकदम से गुस्से में आ गए, एकदम से अंदर रिएक्शन आ गया, खुद को तो पता नहीं कुछ, वो बात आ जाती है ना, खुद को तो पता नहीं कुछ, हमें बताने चले हैं। एक दो कमेंट आए, सर आप फिर कोचिंग क्यों चला रहे हो, कोचिंग बंद कर दो। मैंने कहा नेट का जो प्रिपरेशन है वो टाइम वेस्ट है। किसके लिए मैंने टाइम वेस्ट बोला, जो 4 साल से सिर्फ इसी में लगे हुए हैं। देखो मैंने जो कल वीडियो बनाई थी एक, उसमें मैंने टाइम वेस्ट किसके लिए बोला, टाइम वेस्ट किसके लिए बोला मैंने, जो 4 साल हो गए जिनको, 4 ईयर, और सिर्फ नेट में ही लगे हुए हैं, वो हो नहीं रहा फिर भी 4 साल मतलब 8 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट हो चुके हैं और वो उसी में ही लगे पड़े हैं, और काम कर ही नहीं रहे वो कुछ, है ना। अब उनको एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि यार ये मतलब एक ईगो बिठा रखी है अंदर बहुत भयंकर तरीके से, और उसको कोई अब हिलाने की कोशिश कर रहा है, उसको कोई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो एक्सेप्ट नहीं हो रही, फिर गुस्सा आ रहा है अंदर से, गुस्सा आ रहा है तो फिर उसको एक्सप्रेशन, उस गुस्से का एक्सप्रेशन होता है कहीं ना कहीं, वो कमेंट्स में हो सकता है, कहीं और हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो वो होगा ही होगा डेफिनेटली। जब चोट लगती है ना, अंदर अंदर चोट लगती है तो गुस्सा निकलता ही है, और वो फिर सामने वाला कोई भी हो, और मेरे को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई भी, चाहे मेरे को कोई गाली निकाले, चाहे मेरे को कोई भी कुछ भी कहे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं एकदम रिलैक्स हूँ। तुम 4 गालियाँ निकाल दो मेरे को कमेंट सेक्शन में आके, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे को पता है मेरी क्या रिक्वायरमेंट है ना। कई बच्चे तो ये भी कह रहे हैं सर आप खुद रिग्रेट कर रहे हो क्या, मेरे को 1% भी रिग्रेट नहीं है अपनी लाइफ से, 1% भी, 1% भी रिग्रेट नहीं है मेरे को इस टाइम। हो सकता है पहले था, कुछ टाइम पहले था, है ना, कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले हो सकता है रिग्रेट हुआ हो किसी चीज़ का। अभी कोई रिग्रेट नहीं है किसी चीज़ का, मेरे बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं रियलिटी तो तुम्हें बता रहा हूँ कि रियलिटी क्या है ना। अब मैं कोर्स बेचने के पर्पज, क्योंकि मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, मैं खुद कह रहा हूँ कि नेट की प्रिपरेशन टाइम वेस्ट, मेरा क्या फ़ायदा है, उल्टा मेरा तो नुकसान ही है ना। बच्चे नेट की प्रिपरेशन करना बंद करेंगे तो मेरा तो नुकसान ही है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। मेरा फ़ायदा होता तो मैं तुम्हें बताता ना कि नेट लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। यदि मेरा फ़ायदा होता तो मैं तो ये चीज़ बताता तुम्हें कि भाई तुम लगे रहो, मेरा क्या फ़ायदा है उसमें। मैं तो कहता भाई हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी, तुम मेरे पास आओ, हिम्मत नहीं हारनी, मैं तुम्हारा नेट क्वालिफाई करवाऊंगा, है ना। ऐसे कहता मैं, फालतू के जोश भरता तुम्हारे अंदर। एक तो तुम वैसे ही परेशान हो, 4 साल से तुम्हारे क्वालिफाई नहीं हो रहा, और एक दिन मैं आगे जोश भर रहा होता, और लो कोर्स खरीदो मेरे से, है ना, लो 10,000 रुपये दो, कोर्स खरीदो, मैं करवाऊंगा तुम्हारा नेट क्वालिफाई, वो बोल रहा होता मैं। और वो तुम्हें अच्छा भी लग रहा होता, बहुत अच्छा लग रहा होता, बहुत बढ़िया लग रहा होता। जो रियलिटी बताई है वो बढ़िया नहीं लग रही, है ना, एक्सेप्ट नहीं हो रही। कई लोगों को एक्सेप्ट हो रही है, कई लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो छोड़ना उस चीज़ को, मतलब वो एक बना ली कि मैं तो यही हूँ, वो ऊपरी लेवल पर है सब, ऊपरी लेवल पर, वो चीज़ें मतलब डीप लेवल पर नहीं है। इतना ज़्यादा अहंकार, इतना ज़्यादा अहंकार, इतना ज़्यादा अहंकार, डीप लेवल पे वो चीज़ें है ही नहीं, वो सिर्फ ऊपरी लेवल पे ना, कुछ भी मान के कुछ भी हो रहा है ना लाइफ में, कुछ भी करते जा रहे हैं, कुछ भी मान ली, किसी की बात मान ली इधर उधर से, और कुछ भी करते जा रहे हैं, ठीक। और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क पड़ रहा होता तो मैं कमेंट सेक्शन में वहाँ पे रिप्लाई करता, अरे के भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा। मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरे को जो बताना था मैंने बता दिया, है ना। जो दिमाग में मेरे आई, है ना, भगवान की कृपा से, है ना, कोई मेरा इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है ना, कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये बता दिया। भगवान की कृपा से जो आई मेरे दिमाग में वो चीज़ मैंने बता दी, कुछ और आएगी तो कुछ और भी बता दूंगा, है ना। मेरा इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं चला रहा हूँ क्या अपने आप को, है ना, अपने आप को मैं थोड़ी चला रहा हूँ, खुद चल रही है ये चीज़ें। कोई सांस मैं खुद चला रहा हूँ क्या, मैं चला रहा होता तो फिर तो मैं कुछ भी कर देता, मैं थोड़ी चला रहा हूँ, चल रही है।
कब बंद हो जाए मेरे को भी नहीं पता। कि मैं किस चीज़ का इनकार करूँगा, मैंने किया सब कुछ, किस चीज़ का इनकार करूँ मैं अपने ऊपर, मैं ही हूँ करने वाला, है ना। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये बना दूंगा, मैं वो बना दूंगा, मैं बिल्डिंगें खड़ी कर दूंगा, है ना। मैं ये जीत लूंगा, मैं वो जीत लूंगा। क्या जीत लोगे तुम? सांस तो तुम्हारे कंट्रोल में है नहीं। एक दिन ऊपर नीचे होना बंद होगी, सब खत्म। क्या बना दोगे? क्या कर लेंगे अपने? कुछ नहीं है हमारे हाथ में भाई, ना कोरा कागज है, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। ठीक है, तो अपना फोकस रखो अपने काम पे, और उस काम को इतना ज़्यादा बड़ा मत बना लो कि अपने आप को ही नुकसान हो। क्योंकि काम से पहले तुम खुद हो। जो तुम्हारे हाथ में काम है उससे पहले तुम्हारी लाइफ है, और वो लाइफ बहुत बड़ी है। मतलब बड़ी का मतलब वो लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है इस काम से ज़्यादा। उस काम को ऊपर मत रखो, काम को नीचे ही रखो। ठीक है, डिप्रेशन आएगा ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो ये चीज़ें बतानी थी। और बढ़िया तैयारी करते रहो, और भगवान से हमेशा मांगते रहो, है ना। भगवान से प्रे करते रहो कि ये मेरे को चीज़ दो, ये मेरे को चीज़ दो, ना। प्रे करते रहो, बहुत बड़ी पावर है इसमें, प्रेयर्स में बहुत बड़ी पावर है। प्रे करते रहो, मांगते रहो, ना। अटैच हो जाओ, भगवान के साथ में अटैच हो जाओ, है ना। ऊपर वाले जो भी, जिसके साथ में भी तुम अटैच हो, उनके साथ में पूरी तरीके से अटैच हो जाओ, और उनसे मांगते रहो कि मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करो। मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना। मेरे हाथ में जब ये जो सांसें चल रही है यही मेरे हाथ में नहीं है, तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आप इस रिक्वायरमेंट को पूरी करो, मेरे को अभी चाहिए ये चीज़, तो डेफिनेटली पूरी होगी। मांगोगे तो। अपने मांगते ही नहीं, एक दिन मांग लेते हैं मंदिर में जाके, है ना, 10 दिन भूल जाते हैं। डेली करो ये काम, डेली करोगे तो डेफिनेटली जो चीज़ तुम चाहोगे वो चीज़ तुम्हें डेफिनेटली 100% मिलेगी, यदि उससे मांगोगे तो। अपने ऊपर भरोसा करके तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। भरोसा उस पर रखोगे तो डेफिनेटली वो देगा, है ना। उस पर पूरा भरोसा रखो, 100%। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।